बहरे कैफ हमारी जो मीटिंग है आज, ये है कौम को उजागर करने के लिए। जो पसमानदागान तबका है हमारे यहाँ, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने को तैयार नहीं उनको, उनकी पोजीशन क्या, किस हाल में जी रहे हैं वो, तो उनकी फ़िक्र है जो हम यहाँ सब मौजूद हैं, उसी फ़िक्र को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई मोहम्मद फ़ारूक सलमानी साहब का। सिर्फ अपने हुकूक़ की लड़ाई के लिए जहाँ तक भी हम जा सकते हैं जा सकते हैं। बस मैं ये कहूँगा कि शराफत की रस्सी ने बांधा है, वरना हमारी शुजाअत के किस्से बहुत हैं। एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मैं मौजूद हूँ गाज़ियाबाद के लोनी क्षेत्र में। दिल्ली एनसीआर है और बड़ा मशहूर क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहा जाता है इसको, और ख़ास करके कहा जाता है कि यहाँ पर पसमानदा बिरादरियाँ ज़्यादा रहती हैं मुस्लिमों के अंदर, और गरीब तबका। यानी कि जब लोनी की ओर को दिल्ली से चलेंगे आप, तो आपको ट्रैफिक फुल जाम मिलेगा और महसूस हो जाएगा कि दिल्ली कितना मज़दूर काम करने आता है। यहाँ पर आज एक छोटी सी बैठक हुई थी इन लोगों की, और उस बैठक के अंदर जो बातचीत की गई तो वो अपने हकूक़ यानी कि जो संविधान के तहत मिलने वाले थे उस पर बात की गई थी। इससे पहले आप खबर देख चुके हैं। मैं थोड़ी और भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम पीटीसी जो होती है एक तरह से उसमें नहीं ले पाते हैं सब कुछ। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद साजिद। साजिद साहब, थोड़ी सी आगे आइएगा, मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। आप लोग जुटे हैं, इकट्ठा हुए हैं सबके लोग। आपका मेन मकसद क्या है कि भाई क्या संदेश देना चाहते हैं कौम को, अपने क्षेत्रवासियों को? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी जी कि आप बिला किसी दरेग और बिला किसी खौफ व ख़तर के यहाँ तक पहुँचे, वरना इसका नाम लोनी है। ठीक है जी, हाँ, इसलिए आपका धन्यवाद। और आप बीच में आए हमारे और हमारी बात को कौम तक पहुँचा रहे आप, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। और मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके चैनल को खूब तरक्की से नवाजे, वरना आज का दौर वो दौर है कि बिना मतलब के तो कोई किसी की अयादत को भी नहीं जाता आजकल जी। हर शख्स मतलब ये शहर में। बहरे कैफ हमारी जो मीटिंग है आज, ये है कौम को उजागर करने के लिए। जो पसमानदागान तबका है हमारे यहाँ, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने को तैयार नहीं उनको, उनकी पोजीशन क्या, किस हाल में जी रहे हैं वो, तो उनकी फ़िक्र है जो हम यहाँ सब मौजूद हैं, उसी फ़िक्र को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई मोहम्मद फ़ारूक सलमानी साहब का जी, कि उनके यहाँ ये मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं का मकान है, और उन्होंने इसमें एक अहम किरदार अदा किया, अहम रोल, कि हम सबको यहाँ इकट्ठा किया, बुलाया। ये कौम की ही तो फ़िक्र है। अगर इसी तरीके से हम सब एक हो जाएं और कौम की फ़िक्र लेकर चले तो इंशाअल्लाह फिर हम कहाँ पहुँचेंगे सब जानते हैं। अच्छा हैं जी, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं फिर भी आप? हम सिर्फ अपने हुकूक़ की लड़ाई के लिए जहाँ तक भी हम जा सकते हैं जा सकते हैं। बस मैं ये कहूँगा कि शराफत की रस्सी ने बांधा है, वरना हमारी शुजाअत के किस्से बहुत हैं। तो हम हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि जो भी हमारी मतलब उनकी गाइडलाइन में जो भी हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हैं उनको ख़त्म किया जाए। जो कानून सबके इत्तफ़ाक़ में हैं वो लाए, और ये नहीं किसी एक तबके को उसमें बिल्कुल मिला खाक करके रख दे, मिटा के रख दे। जो बराबर हैं गवर्नमेंट से उसको अदा करे, बस छुट्टी। देखिए कितने सरल तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है, अपनी बात और अपना हक मांगा जा रहा है। ये वो लोग नहीं हैं जो चीर फाड़ करके अपना हक मांगते हैं, ट्रैक्टर तोड़ते हैं, बसें तोड़ते हैं, रोड जाम कर देते हैं और कह देते हैं ट्रेन गुजर नहीं देंगे, दूध पानी बंद कर देंगे। ये वो लोग नहीं हैं। ज़रा देख लीजिएगा ध्यान से। थोड़ी सी और बात करेंगे। हाजी साहब, हाजी इकरार साहब, हाजी इकरार साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग मीटिंग कर रहे हैं और जुड़ने की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि काफ़ी वर्षों से आपके संगठन चल रहे हैं, कितनी मेहनत कर चुके हैं और आगे तक का क्या इरादा है आप लोगों का? देखो जी, मेहनत तो हम खैर जब हम पैदा हुए हैं, चलना सीखा तो मेहनत ही करते आ रहे हैं। और 20 साल का हमारी हुकूमत जो है पहचान पत्र बना देती है, तो हमें वोट डालने का भी हक मिला। लेकिन आज हमने भाई फ़ारूक सलमानी साहब की छत पे जो मीटिंग ली है, आज हमें फ़िक्र ये हुआ है कि हमें अब नगर पालिका जो चुनाव आ रहा है, अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव चलेगा। समझ रहा था, फिक्र यहाँ तक है जी भाई, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव चलेगा। तो अब हमें फिक्र ये है कि हमें जो अपनी वोट देनी है, किसको देनी है, वो बीजेपी हो या समाजवादी हो या कोई सी भी पार्टी हो। अच्छा, हम पार्टी को जो वोट देंगे, कोई सी भी पार्टी, हमारे लिए बीजेपी भी बहुत बढ़िया पार्टी है, समाजवादी भी बढ़िया पार्टी है।
और बहुजन समाज जो है वो भी बढ़िया पार्टी है, लेकिन अब हम जिसको भी वोट देंगे अपने पहले उससे बात करेंगे कि हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा, हम उसको वोट देंगे। यानी कि वो मंचों से नहीं कह सकते हैं कि मुस्लिम वोट मेरा, मुस्लिम वोट मेरा, वो नहीं कह सकते। हम बिल्कुल उससे अपना हक मांगेंगे। जब उसको हम अपना हक देंगे तो उससे अपने हक की बात करेंगे हम। यानी कि भाई आप लोगों के जो भाषण होते हैं ना कि मुस्लिम वोट मेरा, वो अब नहीं होगा। हाँ, मैं आरिफ से थोड़ी बात करूंगा और सबसे बात करूंगा, मुझे बात करनी है काफ़ी लंबी। आरिफ साहब, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि आप काफ़ी सीनियर भाई सोशल एक्टिविस्ट हैं यहाँ पर लोनी के अंदर, काफ़ी ज़माना देखा होगा आपने। चुनाव आ रहे हैं, क्या मैं बिल्कुल इसको मान लूँ कि आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ आपके लेके छोड़ेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ चल कर आए। और रहा सवाल चुनाव का, चुनाव लड़ना नेताओं का काम है। हम सामाजिक आदमी हैं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना हर आदमी का काम है। और जैसे कि हमारे भाई जी ने कहा है कि भाई हम वोट देंगे उसे जो हमारा काम करेगा। हाँ। देखो, ये तो एक छोटी वोट है, सभासद कुछ काम नहीं कर सकता। उसका काम होता है सिर्फ नाली साफ़ करना और झाड़ू लगाना, इससे आगे उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। लेकिन जब संगठन बनता है और काम चलता है तो बहुत आगे तक जाता है। ये सभासद बहुत आगे तक काम कर सकता है अगर उसे लेके चलें अपने साथ, अपने तरीके से। वो चाहे सरकार की पार्टी का हो या गैर सरकार का हो। चाहे हमें किसी सरकार से कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि हम तो शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मोदी जी का। क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं, जब से बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो कभी अब से पहले नहीं किए। अच्छा। हाँ, जितना फ़ायदा ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को मोदी जी ने दिया है शायद ही कोई देता। क्योंकि इन 70 सालों में मैं जहाँ तक मानता हूँ, जितना फिक्र मुसलमानों की मोदी जी ने किया आज तक किसी ने नहीं की, जहाँ तक मैं मानता हूँ। और मैंने इस पर थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाया है। इस पर मैं लंबी बात करूंगा आपसे। भाई ये बड़ा अच्छा मुझे क्यों दे रहे हैं बात करने के लिए। बहुत लंबी बात हो जाएगी क्योंकि मोदी जी के बहुत सारे काम गिना दोगे मुझे लग रहा है आप, क्योंकि जब इतनी बात तसल्ली से बता रहे हो तो मैं बता सकता हूँ। बता सकते हो ना, बहुत लंबे लंबे काम। मैं बता सकता हूँ। मैं एक पूछना चाहता हूँ, खाली एक काम बताइएगा। हमारे यहाँ लोनी में, मैं ज़्यादा बड़ी पूरे देश की बात नहीं कर रहा, लोनी में हमारे यहाँ बहुत सारे मुसलमानों ने फार्म भरे अपने मकान के। उसमें से जहाँ तक मेरा मानना है 95 से 98% फार्म पास हुए, उनके मकान बने हैं। 2.5 लाख मोदी जी ने दिए पहली बार ज़िंदगी में। किसी ने मुसलमानों का कभी ख्याल नहीं किया। फ़ायदा हुआ मुसलमानों को। अच्छा, उसके अलावा आज मुसलमान जो कागज़ अपना पर्चा भरता है, फार्म भरता है, वो पास होता है, कैंसिल नहीं होता। पहले मुसलमान नाम का देख कर पर्चा दबा देते थे, काम ही नहीं होता किसी का। हमने हज़ारों लोगों के फार्म भरे यहाँ से, पहचान पत्रों के, कभी नहीं आए। बोरी भरी है वहाँ फेंक दी, कई बार मिले हैं। ये बहुत लंबी बात हो जाएगी आरिफ साहब। थोड़ा मैं और ये जानना चाह रहा था कि आप जो है ना अंसारी, मंसूरी, सैफ़ी सब लोग इकट्ठा हैं। आप पसमंदा बिरादरी इसको कहा जाता है। और आपकी बातचीत भी जब मैं सुन रहा था तो ऐसी ही हो रही थी। आरिफ साहब, मेरा ये सवाल ये है मैन कि अब लोग, आप जब यानी कि राजनीति में जाएंगे या कोई अपना मुद्दा बनाएंगे तो मेन मुद्दा आपका होगा क्या? मेन मुद्दा हमारा यही है कि जो धारा 341 जो हमारे हाफिज साहब, सरवर साहब जो लड़ रहे हैं लड़ाई, वो एक बड़ी अहम लड़ाई है और उससे पूरी कौम का फ़ायदा है। किसी एक अंसारी, मंसूरी या सलमानी से, अब्बासी, अक्कासी का नहीं है, पूरी कौम का फ़ायदा है। बल्कि जब तक हमारी कौम तरक्की नहीं करेगी, ये हमारे साथ जो भेदभाव किया गया है, ये हमारे अपनों वालों की गलती है, गैरों की नहीं। जो हमारे साथ गलती की, अभी गुलाम साहब ने बताया था कि मौलाना अबुल कलाम साहब ने कहा था कि हम तो सब एक अल्लाह के बंदे हैं। ये उन्होंने बिल्कुल अल्लाह के बंदे हैं, सही है, लेकिन यहाँ भेदभाव ये करते हैं हमारे साथ। यहाँ भेदभाव रहा। तो चलिए, ठीक। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद यामीन। मोहम्मद यामीन, आप बैठक में आए हैं, क्या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं आप? जी। अच्छा जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भाई सरवर साहब ने जो बात कही है कौम के लिए, वो अच्छी बात है। और कुरान भी कहता है, अच्छा, देखो हमारा कुरान कहता है कि हमें कोई भी कदम उठाना है तो हम प्यार से कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं, लड़ाई या झगड़े से हम कुछ नहीं जीत सकते। और कुरान के ही हिसाब से हम चलेंगे। ठीक। देखिए, ये बिल्कुल एक सही बात ये भी है। थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। चलिए भाई, ऐसा होता है। चलिए, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था आपसे, थोड़ा ये सभासदों का चुनाव आ जाएगा, अनुच्छेद 340 की बात कर रहे हैं और सारे के सारे अंसारी, मंसूरी, सैफ़ी, सलमानी सब इकट्ठा हैं। आप लोग का इससे पहले भी इकट्ठा होते थे या आज ही हुए हैं? माहौल को देखते हुए हम तो आज ही इकट्ठे हुए हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह आगे भी अब इकट्ठे हुए मुहिम शुरू करिए और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और जहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ठीक। चलिए, देखिए शॉर्ट में बात खत्म कर रहा हूँ मैं थोड़ी और भी बात करना चाहूँगा। काफ़ी लोग हैं मेरे साथ में बने हुए। नूरुद्दीन साहब थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। रहीसुद्दीन नाम आपका। रहीसुद्दीन साहब, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि आज अंसारी, मंसूरी, सलमानी आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरा उनसे सवाल यही था,
मेरा सवाल ये है आपसे कि सलमानियों के अलग संगठन, मंसूरियों के अलग संगठन, सबके अलग अलग संगठन होते हैं, कभी आप लोगों ने अपने हकूक़ की एक साथ बैठकर बात की है या नहीं की है? देखो जी, हुकूक की बात तो हमारे साथ किसी ने की ही नहीं अब तक। अच्छा। हाँ, अब तक तो हमें मंसूरी में, अंसारियों में, सलमानियों में, इदरीसियों में बांट के रखा है। हाँ, और ये एक सच्चाई है। और इस बंटवारे में हम पिसके रह गए, हम कभी एक ही नहीं हो सके। अच्छा, इससे कैसे निकलेंगे आप? अब इससे निकलना, हमें जो बताया गुलाम रसूल जो हाफिज़ साहब हैं, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो आए हैं हमारे बीच में, उन्होंने अपने विचार रखे हैं, अपनी बात रखी है, तो हमें वो बात जो है दिल पे लगी है। इंशाअल्लाह अब हम इस मुहिम को आगे चलाएंगे इंशाअल्लाह, और घर घर जा कर के ये बात रखेंगे। ना हम मंसूरी हैं, ना हम सलमानी हैं, ना इदरीसी हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं और एक कौम है। हाँ, और जो हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उनसे हम गुजारिश करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो हमारी सुध लें और एक बार ज़रा हमारे पास आकर के हमारे दर्द को जानें कि किस तरह से हम अब 341 के चक्कर में आकर और ये हमारे हकों को जो है ना छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है, और इसकी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी सुध नहीं ली। और मैं पीएम मोदी साहब से जो है गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और हमारे बीच में और हमारी बात को सुने। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा। चलिए जी, देखिएगा जिस तरीके से अंसारी, मंसूरी सब, मैंने जैसे शुरू में बताया कि सब लोग ये इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद में इन्होंने यही चर्चा आपस में की कि भाई हमें किस तरह से अपने हकूक़ों को लेना है, और साथ ही साथ सरकार से और सरकार तक ये संदेश पहुंचाना है कि भाई किसी तरीके से भी जिस तरह से अन्य धर्म व अन्य समाजों को भी बराबर का अधिकार आरक्षण के मुताबिक दिया गया है, तो इन 74 से लेकर जो 75 या कुछ कम बिरादरियाँ होंगी, या जैसे कहा जाता है कि जो यानी कि ओबीसी में आती है, यानी कि पासमानदा, आजकल बड़ा शब्द फेमस हो गया है जब से कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, और सबके सब ये नरेंद्र मोदी जी का यानी कि जिक्र करते हुए अपनी बात जरूर कह रहे हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास तो नरेंद्र मोदी से ही पूरा हो सकता है। कहीं ना कहीं यह आस्था का सवाल बन रहा है। इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कर दें जहाँ तक लोगों को अंदर आस्था है कि हाँ मोदी जी कुछ कर सकते हैं, या इन लोगों का ये विश्वास है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247।